फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी सुपर ग्रेट फंडामेंटली साउंड वैल्यूएबल बैंकिंग स्टॉक चुन के लाया हूं जिस कंपनी पे अगर मुझे लगता है कि आप लोग मिनिमम 1 ईयर से 1.5 ईयर होल्ड करके रख सकते हो पेशेंस के साथ, तो जरूर इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ का करंट प्राइस से एक अच्छा खासा मल्टीफोल्ड रिटर्न की उम्मीद हम लोग इस कंपनी से रख सकते हैं। क्यों मुझे लगता है कि इस कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, कंपनी का फंडामेंटल सुपर ग्रेट पोजीशन पे है और कंपनी का वैल्यूएशन सुपर ग्रेट पोजीशन पे है। इसके साथ एसेट क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो कॉन्टिन्यूसली अपना एसेट क्वालिटी इंप्रूव करते जा रहे और ग्रेट वैल्यूएशन के साथ साथ कॉन्टिन्यूसली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इस कंपनी पे इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ा रहे। तो जरूर मुझे लगता है इस कंपनी को आप लोगों को एक बार चेकआउट करना चाहिए। क्यों मुझे लगता है कि इस कंपनी अच्छा रिटर्न देने वाला है, उसके रिगार्डिंग जो भी एनालिसिस है इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ रखने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो को किसी भी तरह से बाई या फिर सेल रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं लीजिएगा। मुझे क्यों लगता है कि ये कंपनी अच्छा है और क्यों रिटर्न देने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं। लेकिन किसी भी तरह से ₹1 भी इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करके फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना। तो चलिए, सबसे पहले इस कंपनी को क्यों मैंने सिलेक्शन किया है, कंपनी का फंडामेंटल या फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल डिटेल एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसके लिए मैं आप लोगों को स्क्रीनर के ऊपर लेके चलता हूं और कंपनी का फंडामेंटल और वैल्यूएशन डिटेल एनालिसिस आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो उम्मीद है कि अभी आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो। तो सबसे पहले अगर कंपनी का Q3 FY25 ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस हाइलाइट्स आप लोगों को दिखाऊं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं ग्लोबल बिजनेस के बारे में बताऊं तो 13.6% ग्लोबल बिजनेस अपटिक दिया है। और कंपनी का अगर डिपॉजिट के बारे में बताया जाए तो 12.3% डिपॉजिट भी इंक्रीज किया है। रिटेल डिपॉजिट के बारे में बताया जाए या फिर कंपनी का ग्लोबल एडवांसेस, सारे साइन यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर कंपनी का एमएसएमई एडवांसेस देखा जाए वो भी 16.36% से ग्रो किया है। और अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर दोनों साइड से ही यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं। और अगर कंपनी का रिटर्न रेशियो देखा जाए तो कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ है। सारे रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहे हैं। अगर मैं कंपनी का कासा यानी करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट को जोड़ के जो कासा रेशियो बनते हैं उसको भी देखूं तो 6.07% से एप्रिसिएशन किया है। अगर मैं नेक्स्ट डेटा पे आप लोगों को लेके चलूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ग्लोबल डिपॉजिट एंड एडवांसेस बिजनेस परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे। अगर मैं यहाँ पे कंपनी का डोमेस्टिक और ग्लोबल एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में दिखाऊं तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो कि कंपनी का अगर डोमेस्टिक डिपॉजिट ग्रोथ देखा जाए तो जहां पे 2023 पे कंपनी का टोटल डोमेस्टिक डिपॉजिट था 5,99 करोड़ रुपीस, वहां से कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए एवरेज लाइफ टाइम हाइस्ट 6,78,000 करोड़ रुपीस पे कंपनी इंक्रीज किया है। और अगर कंपनी का डोमेस्टिक फोकस भी देखा जाए, फॉरेन फोकस भी देखा जाए तो वहां से भी पॉजिटिव साइन है। अगर कंपनी का ओवरसीज डिपॉजिट ग्रोथ देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे 1,08,000 से इंक्रीज करके 1,16,000 पे पहुंच गया है, पॉजिटिव साइन। और अगर कंपनी का डोमेस्टिक एडवांसेस भी देखा जाए तो यहाँ से भी पॉजिटिव साइन है, जहाँ पे 4,75,000 करोड़ रुपीस था वहां से इंक्रीज करके 5,46,000 करोड़ रुपीस के पहुंच गया। और अगर ओवरसीज मार्केट पे भी कंपनी का डिपॉजिट देखा जाए तो 19,000 करोड़ से इंक्रीज करके 1,05,000 करोड़ कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट डेटा पे अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूं तो यहाँ पे डोमेस्टिक डिपॉजिट्स में कंपनी का जो भी कासा रेशियोस है वहां से कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट आ रहा है। अगर आप लोग कासा का नॉर्मल अमाउंट के हिसाब से देखोगे, जहाँ पे प्रीवियस ईयर पे कंपनी का टोटल कासा अमाउंट था 2,61,335 करोड़ रुपीस, वहां से इंक्रीज करके लाइफ टाइम हाइस्ट 2,77,190 रुपीस किया है। और अगर कंपनी का कासा रेशियोस का एवरेज भी देखा जाए तो जहां पे पिछले साल था 43.8%, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन ओवरऑल कासा अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो कंटिन्यूस ग्रोथ हुआ है। और हम लोगों को मालूम है कि जैसे लास्ट 1-1.5 या फिर 2-3 साल से स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस के वजह से भी सारे बैंक्स का कासा रेशियो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन इस बैंक ने अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। और करंट मार्केट कंडीशन पे कंपनी का जो भी रिटेल लोन बुक है अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड भी है और सेफ साइड भी है। कंपनी का टोटल जो 100% लोन बुक है उसका 50% के आसपास 53%
कंपनी का होम लोन से ही आते हैं और होम लोन एकदम सिक्योर लोन है, क्योंकि अगर किसी भी तरह से बैड लोन बन जाते तो जिस होम के ऊपर आप लोग लोन दिया वो तो मॉर्गेज रखा हुआ है, तो बैंकरप्सी होने का चांस एकदम कम है। और मैक्सिमम जो लोन बुक है कंपनी का होम लोन से आते हैं। होम लोन अगर कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 16.2% से ग्रोथ किया है, और अगर कंपनी का व्हीकल लोन देखा जाए तो यहाँ पे भी 27.98% से ग्रोथ किया है। एजुकेशन लोन 13.04% से ग्रोथ किया है, और अगर कंपनी का मॉर्गेज लोन भी देखा जाए तो भी 12.5% से ग्रोथ किया है। पर्सनल लोन वो भी 42% ग्रोथ किया है। ओवरऑल कंपनी का अगर लोन बुक देखा जाए तो 21.2% से इंक्रीज किया है। और मैक्सिमम जो लोन बुक है 53% वो कंपनी का होम लोन से आते हैं, और बाकी जो 50% कंपनी का लोन बुक है 47% वो अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी मैनेज करते हैं। और अगर यहाँ पे आप लोग कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट ग्लोबल वर्सेस डोमेस्टिक टोटल मिला के अगर देखो तो चारों तरफ से यहाँ से पॉजिटिव साइन है। अगर सबसे पहले कंपनी का जो भी प्रोविजन देखा जाए तो पिछले साल दिसंबर 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट पे कंपनी का यहाँ पे बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट था कितना 612 करोड़ रुपीस, जहां से रिड्यूस करके कंपनी 603 करोड़ रुपीस यानी 9 करोड़ रुपीस से रिड्यूस किया है, एक पॉजिटिव साइन है। और अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखा जाए, जहां पे पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 1870 करोड़ रुपीस, वहां से कंटिन्यूअसली इंक्रीज करके लाइफ टाइम हाईएस्ट 2517 करोड़ रुपीस कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। और कंपनी का जो भी प्रोविजन है उसको भी कंपनी रिड्यूस किया है, यानी एसेट क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कंपनी का बॉटम लाइन भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, पॉजिटिव साइन है। और अगर 9 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो भी पिछले साल का 9 मंथ का कंपनी का जो भी रिजल्ट था वहां पे नेट प्रॉफिट कितना था 4879 करोड़ रुपीस, वहां से इंक्रीज करके दिसंबर 2024 का अगर 9 मंथ का रिजल्ट देखा जाए तो 35% से इंक्रीज किया है, 4800 से इंक्रीज करके 6593 करोड़ रुपीस। तो टोटल A to Z सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। और अगर एसेट क्वालिटी के ऊपर डिटेल फोकस किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कंपनी के एसेट क्वालिटी पे अगर एनपीए के बारे में बात किया जाए, जहां पे पिछले साल का एनपीए कितना था 31 दिसंबर 2023 पे कंपनी का टोटल ग्रॉस एनपीए था 30,237 करोड़ रुपीस, वहां से रिड्यूस करके 24,048 करोड़ रुपीस पे पहुंच गए, यानी कंपनी अपना ग्रॉस एनपीए कंटिन्यूअसली रिड्यूस कर रहे हैं। और अगर कंपनी का ग्रॉस नेट एनपीए भी देखा जाए तो पिछले साल का एनपीए था नेट एनपीए 7,627 करोड़ रुपीस, वहां से रिड्यूस करके 5,648 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। और इस बार भी देखा जाए तो इस क्वार्टर पे भी उसको रिड्यूस किया है। और अगर ग्रॉस एनपीएस का परसेंटेज देखा जाए तो 5.3% से रिड्यूस करके 3.69%, और अगर नेट एनपीए देखा जाए तो 1.41% से रिड्यूस करके 0.85। यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली कंपनी अपने एसेट क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। और कंपनी अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ के साथ साथ अपना एनपीए भी रिड्यूस कर रहे हैं, नेट एनपीए किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए वो एक अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हैं। तो इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ जिस कंपनी को लेकर डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ, कंपनी का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इंडिया को मैंने क्यों आज सिलेक्शन किया, सबसे पहले अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो एक मिड कैप कंपनी है, यानी अच्छा खासा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी भी है, और इंडिया का टोटल क्रेडिट ग्रोथ रेट यहाँ से कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होने वाला है, यानी बिजनेस पे अपॉर्चुनिटी है। और अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए और करेंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो भी एक अच्छा खासा डिस्काउंट पे है। अगर 52 वीक हाई के हिसाब से देखा जाए तो 52 वीक हाई था 158, जहां से एक अच्छा खासा डिस्काउंट पे कंपनी 115 रुपीज पे अभी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। और अगर कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो ओनली 6 टाइम पी रेशियो डिमांड कर रहे, और इंडस्ट्री का पी रेशियो कितना है 8.9, यानी इंडस्ट्री पी से अच्छा खासा डिस्काउंट पे है। और अगर पीई जी रेशियो देखा जाए तो 0.24, यानी मिनिमम 75% रिटर्न 1 से लेकर 1.5 साल तक अगर इसी एसेट क्वालिटी और इस तरह से ही ग्रोथ दिखाते रहे तो जरूर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पे भी एक अच्छा खासा रैली इस कंपनी का शेयर प्राइस पे आ सकता है। और अगर कंपनी का रिटर्न के बारे में बात किया जाए तो 9.98%, एवरेज 10% रिटर्न ऑन इक्विटी स्टैंडर्ड लेवल है। अगर रिटर्न ऑन एसेट देखा जाए तो 0.75, इस इंडस्ट्री का एवरेज 0.75 के आसपास ही है।
और अगर डिविडेंड के साथ बात किया जाए तो डिविडेंड भी यहाँ पे 2.43% डिविडेंड भी कंपनी पे आउट कर रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पे देखा जाए तो लाइफ टाइम हाईएस्ट कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू है। और अगर बॉटम लाइन देखा जाए तो यहाँ पे भी लाइफ टाइम हाईएस्ट बॉटम लाइन भी कंपनी प्रेजेंट किया है। और अगर कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट देखा जाए तो कॉन्टिन्यूसली कंपनी अपने रेवेन्यूज को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करके लाइफ टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू। और अगर बॉटम लाइन देखा जाए तो बीच में हर एक इंडियन पीएसयू बैंकिंग कंपनी की प्रॉब्लम आया था। क्यों आया था हम सबको मालूम है, लेकिन वहां से टर्न अराउंड होने के बाद कॉन्टिन्यूसली कंपनी अपना बॉटम लाइन इंक्रीज करते रह रहा है और लाइफ टाइम हाईएस्ट टॉप लाइन और बॉटम लाइन कंपनी ऑलरेडी पोस्ट करके बैठा है। लास्ट 3 साल पे देखा जाए तो कंपनी का ईपीएस एवरेज 3 टाइम्स से इंक्रीज किया है, लेकिन अगर लास्ट 3 साल का कंपनी का सीएजीआर रिटर्न देखा जाए तो ओनली 23% है। और क्योंकि बीच में अच्छा खासा डिस्काउंट पे टोटल मार्केट आ गया था तो नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट की वजह से अच्छा खासा डिस्काउंट पे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो लाइफ टाइम हाईएस्ट है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लाइफ टाइम हाईएस्ट है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का लाइफ टाइम हाईएस्ट मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन शेयर प्राइस अभी अच्छा खासा डिस्काउंट पे है। यानी फ्यूचर पे एक अच्छा खासा रिटर्न का उम्मीद हम लोग इस कंपनी से रख सकते हैं। अगर किसी भी बैंकिंग कंपनी का रिजर्व कॉन्टिन्यूसली बढ़ता है और जितना जल्दी बढ़ता है वो उस कंपनी का वैल्यूएशन को उतना फास्ट रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और अगर इस कंपनी का रिजर्व देखा जाए तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, जो कंपनी का बुक वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और प्राइस टू बुक को रिड्यूस कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। और अगर इस कंपनी का मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप लोगों को लेकर चलता हूं तो मैक्सिमम स्टेक प्रोमोटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि एक पीएसयू बैंकिंग कंपनी है। और रिटेल पब्लिक के पास लास्ट 5 क्वार्टर से एवरेज 6% से 7% स्टेक था, आज भी 6% से 7% ही स्टेक है। अगर एफआईआई स्टेक देखा जाए तो लेटेस्ट क्वार्टर पे एफआईआई अपना स्टेक को इंक्रीज किया है। और डीआई को देखा जाए तो एवरेज 16% था, आज भी 16%, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक मुझे लगता है कि अगर इस मार्केट कंडीशन पे अगर एक अच्छा खासा डिस्काउंट पे ग्रेट वैल्यूएबल पीएसयू बैंकिंग स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहते हो सेफ्टी के साथ, तो मेरा मानना है कि इस कंपनी को जरूर आप लोगों को चेकआउट करना चाहिए। मेरा उम्मीद है कि क्यों बैंक ऑफ इंडिया को मैंने इस वीडियो पे सिलेक्शन किया है, सारे फंडामेंटल या फिर वैल्यूएशन और कंपनी का एडवांटेज या फिर कंपनी का जो भी एसेट क्वालिटी है, जितना भी ग्रोथ कर रहे हैं, सारे डिसीजन में मैं आप लोगों को जरूर हेल्प कर पाया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रोथ के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।